जब भी आप किसी डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन को टेबल के फॉर्म यानी कि रोज़ और कॉलम के फॉर्म में शो करते हैं तो वही चीज़ क्या कहलाता है, टेबुलेशन कहलाता है। यानी कि वे ऑफ समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग द गिवन डेटा इन ए सिस्टमेटिक फॉर्म इन रोज एंड कॉलम। अब सपोज करके आपसे कहा गया कि आप जो है 2014-15 में बीए और बीएससी का क्या पास परसेंटेज था सब्जेक्ट वाइज बताइए, तो आप जो है उसको टेबल के फॉर्म में इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, रोज़ में हमने क्या किया है, बॉटनी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, मलयालम, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स के नाम लिख दिए। और उसके बाद कॉलम में हमने पहले कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, दूसरे में पास एग्जामिनेशन और तीसरे में पास परसेंटेज हमने जो है लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए नंबर्स यानी कि जो न्यूमेरिकल डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा है वो भी दिया गया है, हेडिंग, सबटाइटल, ये सारी चीज़ें दे दी गई हैं। तो आप इस टेबल में जब आप इस तरीके से जो है किसी भी डेटा को प्रेजेंट करते हैं टेबल के फॉर्म में रोज और कॉलम में, तो वही चीज़ टेबुलेशन कहलाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर हो कि बच्चों को डाउट होता है कि इसमें रोज कौन सा होता है, कॉलम होता है। देखिए जो बॉटनी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, मलयालम, मैथमेटिक्स लिखा है ना, ये रोज कहलाता है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड, पास परसेंटेज, ये क्या है, ये कॉलम कहलाता है। तो रो हमेशा क्या होता है, वो लेफ्ट टू राइट जाता है, कॉलम अप से डाउन आता है। यानी कि अप से डाउन या डाउन से अब अगर कोई चीज़ अरेंज की गई है तो वो चीज़ कॉलम कहलाएगी, और लेफ्ट टू राइट जो कोई चीज़ अरेंज की गई है तो वो, या राइट टू लेफ्ट अरेंज की गई है तो वो रो कहलाएगा, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे। तो रोज हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, कॉलम जो है वो वर्टिकल होता है। तो ये टेबुलेशन कहते हैं। यानी कि जब भी डेटा को आप रोज और कॉलम में अरेंज करते हो तो वो चीज़ टेबुलेशन कहलाती है। तो टटल ने टेबुलेशन को डिफाइन किया है और उनके डिफिनेशन हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो टटल ने डिफाइन किया कि द लॉजिकल लिस्टिंग ऑफ रिलेटेड क्वांटिटेटिव डेटा इन वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये कहा गया है कि जो टेबल होता है वहाँ पे जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है उसको हम वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज करते हैं। तो आप देख सकते हैं बॉटनी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, मलयालम में क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल रोज हो गया। और वहीं पे नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन एनुअल एग्जामिनेशन, पास्ट और पास परसेंटेज, ये क्या हो गया, ये वर्टिकल कॉलम हो गया। तो इसमें जो है नंबर्स को हमने क्या किया है, अरेंज कर दिया है। लेकिन क्या सिर्फ यही है, यही नहीं है। यहाँ पे देखेंगे हेडिंग है, सब टाइटल्स है। तो विद सफिशिएंट एक्सप्लेनेटरी एंड क्वालिफाइंग वर्ड्स, फ्रेज एंड स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ टाइटल, हेडिंग एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं, जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है, उसके साथ साथ कुछ टाइटल्स, कुछ हेडिंग, कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी होते हैं टेबल में। तो ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। जैसे पास परसेंटेज ऑफ बीए बीएससी, क्या हो गया, टाइटल हो गया। अब उसके अंदर सब हेडिंग्स भी आ गए, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड, पास परसेंटेज। अब सिर्फ नंबर आपको दे दें कि 29 है, 24 है या फिर 82.76 है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या है, वो नहीं समझ सकते जब तक कि उसका टाइटल या उसकी हेडिंग आप नहीं देंगे। क्लियर। तो नंबर तो क्वांटिटेटिव डेटा तो होता ही होता है, साथ ही साथ उसमें कुछ ना कुछ टाइटल्स, हेडिंग्स और एक्सप्लेनेटरी नोट्स होंगे। अब ये सब क्यों होते हैं, जिससे कि हम इस टेबल की मीनिंग को क्लियरली समझ सकें, टू मेक क्लियर द फुल मीनिंग, कंटेक्स्ट एंड द ऑरिजिन ऑफ द डेटा। यानी कि डेटा कहाँ से आया, कहाँ, किस टेबल का किस नंबर का क्या मतलब है और इसका क्या मीनिंग है पूरे टेबल का, इसको हम समझ सके। तो इस टेबल को आप देख के समझ सकते हैं कि ये पास परसेंटेज बता रहा है बीए बीएससी का 2014-15 में। बॉटनी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, मलयालम, मैथमेटिक्स में कितने बच्चे अपीयर हुए, कितने बच्चे पास हुए, उनका पास परसेंटेज क्या था, ये पूरा टेबल जो है वो हमें अच्छे से समझा रहा है। तो यही चीज़ जो है टटल ने टेबुलेशन की डिफिनेशन में कही। उन्होंने कहा कि टेबुलेशन क्या है, लॉजिकल लिस्टिंग ऑफ रिलेटेड क्वांटिटेटिव डेटा एंड वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ नंबर्स विद सफिशिएंट एक्सप्लेनेटरी एंड क्वालिफाइंग वर्ड्स, फ्रेजेस एंड स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ टाइटल्स, हेडिंग्स एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू मेक क्लियर द फुल मीनिंग, कंटेक्स्ट एंड द ऑरिजिन ऑफ द डेटा। अब हम बात कर लें कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है या फिर एडवांटेज क्या है टेबुलेशन का। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक जो है इंपॉर्टेंस है, ऑब्जेक्टिव कह लीजिए या फिर एडवांटेज कह लीजिए, क्या है, टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा। यानी कि जो बिखरे हुए डेटा हैं उसको, कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करना है। जो बल्क इंफॉर्मेशन होता है उसको हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, वो मीनिंगफुल फॉर्म में सिंप्लीफाई करते हैं। अब सपोज करिए आपसे बोला गया कि आप जो है पास परसेंटेज निकाल के लाइए, तो बॉटनी में 29 बच्चे, उसमें से कितने पास हुए, सबका अलग अलग अगर आप लिस्ट तैयार करते हैं ना, तो बहुत सारे पेजेस में जो है इन्फॉर्मेशन आती। लेकिन टेबल के फॉर्म में आपने जब इसको बनाया तो इस तरीके से आपने जो है कॉम्प्लेक्स डेटा को एक समराइज्ड फॉर्म में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे आप शो कर दिया है। तो टेबुलेशन से क्या होता है कि हम कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाइड फॉर्म में शो कर सकते हैं। टू इकोनोमाइज स्पेस, यहाँ पे क्या होता है कि जब आप टेबल में कोई इन्फॉर्मेशन शो करते हो ना, तो स्पेस भी बचता है। पूरे इन्फॉर्मेशन को आपने यहाँ पे देखिए एक छोटे से टेबल में यहाँ पे शो कर दिया। अगर यही डेटा अगर मुझे डिटेल में दिखाना होता तो बहुत सारी स्लाइड्स लग जाती, बहुत सारी पीपीटीज या फिर बहुत सारे पेजेस की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती। तो इससे क्या होता है, टेबुलेशन से हमारा स्पेस जो है बच जाता है। स्पेस इज सेव्ड विदाउट सेक्रीफाइसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ डेटा। यानी कि यहाँ पे जो क्वांटिटी या क्वालिटी है उसको हम सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा तब भी स्पेस बच रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसको रोज और कॉलम में अरेंज कर दिया है।
टू डिपिक्ट ट्रेंड, हम यहाँ से ट्रेंड भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब सपोज करें कि आपको जो है सेल्स का आपने टेबल बनाया है कि 2014 में कितनी सेल्स थी, 15, 16, 17 में कितनी सेल्स थी, उसका आपने टेबल बनाया, तो वहाँ से आप ट्रेंड भी डिफाइन कर सकते हो कि हाँ क्या ट्रेंड रहा है, हमारी प्रॉफिट बढ़ी है या फिर डिक्रीज हो रही है, फिर घट रही है, बढ़ रही है, सीजनल ट्रेंड है, क्या ट्रेंड है, उससे आप जो है टेबल के फॉर्म से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, बट ऑब्वियसली बात है 2014-15 में क्या पास परसेंटेज रहा है और 2021-22 में क्या पास परसेंटेज रहा है बीए बीएससी का, दोनों का टेबल अगर आपके पास होगा तो दोनों को आप जो है कंपेयर कर सकते हैं कि बॉटनी की पास परसेंटेज बढ़ी है, केमिस्ट्री की घटी है, या फिर बॉटनी की हिस्ट्री की कम हुई है, तो आप जो है कंपेयर कर सकते हो। ये कंपैरिजन में हेल्प करता है टेबल। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट स्टेटिस्टिकल कंपैरिजन। देखिए जो टेबुलेशन होता है वो क्लासिफिकेशन और प्रेजेंटेशन के सेकंड बीच का फेज होता है, यानी पहले क्लासीफाई करते हैं, फिर टेबुलेशन करते हैं, फिर हम प्रेजेंट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन के बाद जो है बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल लगाते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मॉड, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इन सब का यूज़ करके हम जो है कुछ ना कुछ एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट्स को। तो जब आप उस इंटरप्रिटेशन को जो है रिजल्ट्स को, डेटा को जो है टेबल के फॉर्म में रखेंगे, तो वो चीज़ क्या होगा, स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं कि मीन कितना आया, मॉड कितना आया, जो है कोरिलेशन क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप कंपेयर कर सकते हैं डेटा को। टू हेल्प रेफरेंस, बट ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे रेफरेंस के लिए भी जो है आप टेबल जो है हेल्प करता है। किसी पुराने ईयर का कोई टेबल उठा लीजिए, उसके बेसिस पे जो है आज के टाइम पे आप जो है रेफर कर सकते हैं उसको फ्यूचर नीड्स के लिए। ठीक है, तो टेबल जो है वो रेफरेंस पे भी हेल्प करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव फिर एडवांटेज हो जाएगा टेबुलेशन के। किसी भी डेटा या फिर इन्फॉर्मेशन को टेबल के फॉर्म में यानी कि रोज और कॉलम में रिप्रेजेंट करने को आर्ट कहते हैं। आर्ट ही तो है कि कहाँ पे हेडिंग आएगी, सब हेडिंग क्या होगी, टाइटल क्या होगा, रोज का टाइटल क्या होगा, कॉलम का टाइटल क्या होगा, कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये सब हम डिसाइड करते हैं कि आर्ट है। और जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना होता है कि सभी इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए और लिमिटेड स्पेस में हो और बिना किसी लॉस ऑफ क्लैरिटी, यानी कि सारी क्लैरिटी भी दिखनी भी चाहिए, विजिबल भी होना चाहिए। अब हम आपको टेबल दिखा रहे हैं, उसमें टेबल में विजिबल ही ना हो कि सब्जेक्ट के नेम क्या है या फिर मार्क्स क्या है, तो फिर वो टेबल इफेक्टिव टेबल नहीं होगा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन ए टेबुलर फॉर्म इज एन आर्ट एंड ए स्टैटिस्टिकल टेबल शुड कंटेन ऑल द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन इन ए लिमिटेड स्पेस बट विदाउट एनी लॉस ऑफ क्लैरिटी, यानी कि क्लैरिटी भी होनी चाहिए, सभी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए, अट्रैक्टिव भी होना चाहिए और सारी इंफॉर्मेशन आपको उस टेबल में मिलने चाहिए। तो हम बात करेंगे यहाँ पे मेन पार्ट्स ऑफ टेबल की, यानी कि जब भी हम टेबल बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले आता है टेबल नंबर। आप इस टेबल में देख रहे होंगे सबसे ऊपर लिखा हुआ है टेबल नंबर 29। तो टेबल नंबर जरूरी होता है। ए टेबल शुड नंबर्ड फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरेंस इन फ्यूचर। तो टेबल नंबर हम क्यों रखते हैं, ताकि हम बाद में हम याद रख सकें, या फिर अगर हमें रेफरेंस देना है या फिर आइडेंटिफाई करना है तो हम उस टेबल के नंबर से याद कर सकते हैं। टेबल नंबर 29 में ये इंफॉर्मेशन दी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन या फिर रेफरेंस के लिए टेबल नंबर दिया जाता है। क्लियर। द टेबल नंबर मे बी गिवन, एक पोजीशन कहां हो सकती है इस टेबल नंबर की, आइदर इन द सेंटर और इन द साइड ऑफ टेबल, यानी कि या तो सेंटर में, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं सेंटर में टेबल नंबर दिया है, या फिर साइड में, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड में दे सकते हैं, लेकिन टॉप पे ही होगा। टेबल नंबर नॉर्मली हमेशा कहां पे होता है, टॉप पे, बट अबव द टॉप ऑफ द टाइटल ऑफ द टेबल, जो टाइटल होती है टेबल की उसके टॉप पे ही होता है टेबल नंबर। तो चाहे सेंटर में चाहे साइड में, लेकिन टॉप में रहेगा टेबल नंबर, रेफरेंस के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया जाता है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है टेबल का, दैट इज टाइटल ऑफ द टेबल। जैसे कि इस टेबल में आप देख रहे हैं टाइटल क्या है, पास परसेंटेज ऑफ बीए बीएससी 2014-15, ये टाइटल हो गया। तो ईच टेबल मस्ट हैव अ ब्रीफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड कंप्लीट टाइटल। तो कंप्लीट टाइटल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यानी कि टाइटल ऐसा होना चाहिए जिसको आप पढ़ के समझ जाए कि हाँ क्या होने वाला है इस टेबल में या फिर क्या कंटेंट होगा इस टेबल में। तो इट इंडिकेट नेचर ऑफ द डेटा कंटेंट, यानी कि इस टेबल में डेटा क्या होगा, नेचर ऑफ डेटा क्या होगा, वो टाइटल शो करता है। इट एक्सप्लेन द लोकेलिटी, यानी कि जियोग्राफिकल, फिजिकल ऑफ डेटा कवर्ड, किस टाइप के डेटा कवर्ड किए गए हैं उससे जो है आपको टाइटल से पता चल जाता है। इट इंडिकेट द टाइम ऑफ डेटा ऑब्टेन, यानी कि कौन सा टाइम है, कब डेटा ऑब्टेन किया गया, इस भी है। जैसे कि टेबल आप देख सकते हैं 2014-15, ये ईयर जो है आप पता कर सकते हैं कि इस टेबल में इस ईयर का डेटा दिया गया है। वहीं पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेबल का, दैट इज कैप्शन एंड स्टब। कैप्शन जो कि कॉलम का टाइटल होता है और स्टेप जो कि रो का टाइटल होता है। हेडिंग फॉर कॉलम कैप्शन, आप यहाँ पे देख रहे होंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन द एनुअल एग्जामिनेशन, कॉलम 1 है पास्ट, कॉलम 2 है पास परसेंटेज, कॉलम 3 है ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ट और पास परसेंटेज लिखा ना, इसी को कैप्शन कहते हैं। वहीं पे जो आप रो देख रहे हैं बॉटनी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, मलयालम, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जियोलॉजी, ये क्या है, रो है। और इस रो के जो टाइटल है इसी को स्टेप कहते हैं। तो ये जो रो का टाइटल है स्टेप कहा जाता है और ये हमेशा क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। भाई आप टेबल में 29 लिख दिए, 30, 25, 83, 85
0.00 लिख दिए, ये क्या है, कैसे पता चलेगा? अब आपने बॉटनी के सामने 29 लिखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर कॉलम के सामने 29 लिखा, तो इससे पता चलेगा कि बॉटनी में 29 स्टूडेंट्स जो है वो अपीयर हुए थे। उससे के आगे 24 लिख दिया तो इससे पता चला कि बॉटनी में 24 स्टूडेंट्स पास हुए। उससे के आगे 82.76 लिख दिया और परसेंटेज लिख दिया टाइटल, तो इससे पता चला कि बॉटनी का पास परसेंटेज 82.76 है। तो कैप्शन कॉलम को टाइटल कहलाता है, स्टेप जो है रो का टाइटल कहलाता है। क्लियर? उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है इंपॉर्टेंट, दैट इज बॉडी। बॉडी यानी कि वो एरिया जहां पे हम न्यूमेरिकल यानी नंबर इंफॉर्मेशन देते हैं। तो कंटेन्स द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज द अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन गिवन फॉर ईच कॉलम एंड रो। तो जो डिस्क्रिप्शन दिया है हमने कॉलम और रो को, उसी के अकॉर्डिंग जो है न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो बॉटनी में कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे, हमने उसके सामने लिख दिया 29। बॉटनी में कितने पास हुए, हमने उसके सामने लिख दिया 24। तो ये 29, 24 जितने भी नंबर्स लिखे ना, ये सब क्या है, ये बॉडी कहलाता है। किसका? टेबल का। क्लियर? तो टेबल का नंबर, टेबल की हेडिंग, टेबल की सब हेडिंग, कैप्शन और स्टब, उसके बाद टेबल की बॉडी आ गई। चलो, तो बॉडी में न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होता है। वहीं पे सबसे लास्ट में आता है दैट इज फुट नोट। फुट नोट क्या होता है कि एनीथिंग रिटन बिलो द टेबल इज कॉल्ड अ फुट नोट, यानी कि टेबल के नीचे जो लिखा होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? फुट नोट कहते हैं। क्लियर? इट इज रिटन टू फर्दर क्लियरिफाई द टाइटल, कैप्शन और स्टेप, यानी कि इस फुट नोट में जो है हम टाइटल से रिलेटेड या फिर कैप्शन या फिर स्टेप से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझिए कि इफ द डेटा इज डिस्क्राइब्ड इन द टेबल पर्टेंट टू प्रॉफिट अर्न बाय ए कंपनी, यानी कि कोई टेबल ऐसा बना जिसमें कि प्रॉफिट को शो किया गया है, तो फुटनोट में हम ये लिख सकते हैं कि ये प्रॉफिट जो है बिफोर टैक्स है या फिर आफ्टर टैक्स है। इसकी जानकारी हम फुटनोट में दे सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे इस टेबल को देखिए, तो इस टेबल में देखेंगे ABC लिखा हुआ है। तो ए दैट इज 360 डिग्री विजन एज प्रपोज्ड बाय नॉडी नॉरिस, बी में है एज रिकमेंडेड बाय रोबोट रिव्यू। तो ये क्या है? ये फुटनोट है, यानी कि ये किसने दिया। ठीक है? तो फुटनोट में हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है टेबल के रिगार्डिंग, हेडिंग के रिगार्डिंग, कैप्शन के अकॉर्डिंग या स्टेप के रिगार्डिंग वहां पे आप जाके लिख सकते हैं। तो दैट इज फुट नोट। और वहीं पे एक चीज़ और आती है फुट नोट के नीचे, सोर्स ऑफ डेटा कैन बी मेंशन्ड बिलो द फुट नोट, यानी कि कहाँ से ये डेटा लिया गया है, कहाँ सोर्स क्या है। ऑथेंटिसिटी के लिए हम जो है सोर्स लिख के और उसके सामने बता सकते हैं कि कहाँ से ये डेटा जो है हमने लिया गया है। तो सोर्स को भी आप फुट नोट के नीचे ही लिखा जाएगा। तो सबसे ऊपर क्या आ जाता है? सबसे ऊपर जाएगा टेबल नंबर, देन टेबल का हेडिंग, देन कैप्शन एंड स्टफ, देन बॉडी यानी कि नंबर इन्फॉर्मेशन, देन फुट नोट एंड देन सोर्स। क्लियर? अब हम बात कर लें कि रिक्विजिट ऑफ ए गुड टेबल, यानी कि एक अच्छे टेबल में क्या होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे अभी तक एक अच्छे टेबल में क्या होना चाहिए। तो प्रॉपर साइज, आपका साइज इतना होना चाहिए कि सारी चीज़ें क्लीन एंड क्लियर हों, अट्रैक्टिव हो, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा हो, फॉन्ट अच्छा हो, जो फॉन्ट स्टाइल हो, नंबर का साइज हो, वो सारी चीज़ें अच्छी हों। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, जो टेबल है वो हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही हो। हमें चाहिए पास परसेंटेज, तो पास परसेंटेज ही दिया गया हो, कोई और सारी इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो। कंपेरेबल, ऐसा हो कि कंपेयर किया जा सके एक डेटा को दूसरे डेटा से। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटनी की पास परसेंटेज को केमिस्ट्री की पास परसेंटेज से कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेरेबल। यूज ऑफ रूल ऑफ टेबुलेशन, रूल ऑफ टेबुलेशन मींस जो भी आपने देखा कि टाइट टेबल नंबर होना चाहिए, टेबल का हेडिंग होना चाहिए, फुट नोट होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, कैप्शन स्टब भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फॉलो अप होनी चाहिए। एंड डेटा नॉट अवेलेबल शुड बी इंडिकेटेड बाय NA, यानी कि अगर कोई डेटा अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे NA होना चाहिए, ना कि डैश लगा दिया, ऐसा नहीं। NA लिखिए, नॉट एप्लीकेबल या फिर नॉट अवेलेबल। ये चीज़ें जो है आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये एक रिक्विजिट होती हैं गुड टेबल की। एक अच्छा टेबल तभी होगा जब ये सारी चीज़ें आप अच्छे से फॉलो करेंगे, उसको फुलफिल करेंगे। टाइप ऑफ टेबल, तो टेबल को हम 3 बेसिस पे जो है डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। तो पर्पस के बेसिस पे 2 टाइप में हो सकता है, जनरल पर्पस टेबल और स्पेसिफिक पर्पस टेबल। वहीं पे दूसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। तो ऑरिजिन के बेसिस पे या तो ओरिजिनल या प्राइमरी टेबल, और दूसरा है डिराइव्ड या सेकेंडरी टेबल हम कहते हैं उसको। और तीसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो सिंपल टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल। तो सिंपल टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। डबल वे यानी कि 2 वे टेबल, ट्रिपल यानी 3 वे टेबल, और मल्टीपल यानी हायर ऑर्डर टेबल, जिसको हम मैनीफोल्ड भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन पहले एक सिंपल टेबल और दूसरा है कॉम्प्लेक्स टेबल। तो सिंपल टेबल यानी कि इसको हम 1 वे टेबल भी कहते हैं, और यहाँ पे जो डेटा जो प्रेजेंट होता है ना, वो सिर्फ किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डेटा प्रेजेंट किया जाता है। यानी सपोज करें कि आपको हमको ये जानना है कि किसी क्लास में कितने मेल और कितने फीमेल कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ जेंडर के बेसिस से हम जो है डेटा को प्रेजेंट करेंगे। तो ये 1 वे टेबल हो गया। इसी तरीके से सपोज किसी कंपनी में जो है इंटरव्यू किया गया एम्प्लॉयमेंट का, तो वहाँ पे
हमने देखा कि कितने एक्सपीरियंस्ड और कितने इनएक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं, तो इस टाइप का डेटा क्या हो गया, ये वन वे टेबल हो गया। वन वे टेबल यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है डेटा प्रेजेंट किया जा रहा है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, वो क्या है, एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंस है या एक्सपीरियंस नहीं है। इसी के बेसिस पे यहाँ पे डेटा प्रेजेंट किया गया है कि एक्सपीरियंस 50 कैंडिडेट थे और इन एक्सपीरियंस 70 कैंडिडेट, टोटल 120 कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ था। तो ये क्या हो गया, सिंपल टेबल हो गया, वन वे टेबल हो गया। वहीं पे इसका दूसरा टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल को हम दूसरा क्या नाम कहते हैं, मैनीफोल्ड टेबल। तो यहाँ पे डबल, ट्रिपल या फिर मल्टीपल या हायर ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या होता है कि डेटा जो है प्रेजेंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू 2 और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स साइमल्टेनियसली, यानी कि एक ही टेबल में आपको 2 या 2 से अधिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने को मिलेंगे। अगर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जो है यहाँ टेबल में दिख रहा है तो समझिए वो डबल डबल 2 वे टेबल है, डबल वे टेबल है। वहीं पे अगर वो उसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रही हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डेटा को प्रेजेंट किया गया तो वो ट्रिपल वे टेबल है। और 3 कैरेक्टरिस्टिक्स से ज़्यादा अगर वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज़ होता है तो वो मैनीफोल्ड यानी हायर ऑर्डर टेबल हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखिएगा आप डबल फोल्ड, ये क्या है, डबल फोल्ड। यहाँ पे क्या है कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे तो हम देख ही रहे हैं, साथ ही साथ हम जेंडर के बेसिस पे भी जो है क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे डेटा क्या है, आपको जेंडर के बेसिस पे भी मिल जा रहा है और एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी आपको जो है डेटा मिल जा रही है। क्या हो गया, डबल वे, 2 वे टेबल हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस टोटल कितने हैं, 50, इन एक्सपीरियंस 70 है। वहीं पे आपको जेंडर के बेसिस पे जानना है तो जेंडर में टोटल मेल कितने हैं, 45 और फीमेल कितने थे, 75। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे डबल यानी कि 2 वे टेबल इसको कहते हैं। इसी तरीके से अगर आप 3 वे टेबल देखें तो 3 वे टेबल में आप देखेंगे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या क्या, पहला आप जो है रो में देखेंगे तो एक्सपीरियंस और इन एक्सपीरियंस यानी कि एक्सपीरियंस का बेसिस हो गया। दूसरा अगर आप कॉलम में देखें तो एक तो पहले जेंडर है और दूसरा उनकी मैरिड, वो मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। तो यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, तो इसको क्या कहेंगे, ट्रिपल वे टेबल। इसी तरीके से 3 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स अगर वहाँ पे इन्वॉल्व कर दी जाए तो वो क्या हो जाएगा, हायर ऑर्डर टेबल हो जाएगा। क्लियर। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, सिंपल टेबल यानी कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे शो की जाएंगी, उसके बेसिस पे डेटा प्रेजेंट किया जाएगा। और दूसरा है कॉम्प्लेक्स टेबल, जहाँ पे 2 या 3 या फिर उससे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डेटा प्रेजेंट किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं हायर ऑर्डर या फिर कॉम्प्लेक्स टेबल, 2 वे, 3 वे या फिर मैनीफोल्ड। क्लियर। अब हम दूसरा बेसिस देखें ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। तो पर्पस के बेसिस पे जनरल टेबल होता है या फिर स्पेसिफिक पर्पस टेबल होगा। तो जनरल टेबल यानी कि हम इसको रेफरेंस या रिपोजिटरी टेबल भी कहते हैं या फिर हम इसको रेफरेंस टेबल भी कहते हैं। यानी कि जनरल टेबल यानी कि जैसे कि आप पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, सेंसस होता है तो वहाँ पे सभी इंडिया में जितने भी पॉपुलेशन सभी के डेटा को कलेक्ट कर लिया जाता है, उसके बेसिस टेबल बना दिया जाता है, तो वो क्या है, वो जनरल टेबल है। अब उसमें से जब कोई डेटा आप निकाल के किसी स्पेसिफिक पर्पज से ले, सपोज करें कि आपको ये जानना है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में कितने मेल कितने फीमेल हैं, तो ये क्या हो गया, ये स्पेसिफिक टेबल हो गया। स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश के लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के लिए जाना जा रहा है, तो ये स्पेसिफिक हो गया। जनरल टेबल वो पूरा स्टैटिस्टिक्स पूरे इंडिया का, तो वो जनरल टेबल हो गया। तो ठीक, तो इसको हम कहते हैं रेफरेंस रिपोजिटरी या फिर रेफरेंस टेबल भी कहते हैं। इन सच अ टेबल डेटा आर प्रेजेंटेड इन डिटेल सो एज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर जनरल और रेफरेंस यूज ऑन द सेम सब्जेक्ट, यानी कि उसको हम जनरल टेबल का हम एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन जो है जनरल इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। सच टेबल आर यूजली लार्ज इन साइज, क्या होते हैं, लार्ज होते हैं और जनरली गिवन इन द अपेंडिक्स ऑफ रेफरेंस, यानी कि कोई भी अगर रिपोर्ट आप तैयार करते हो तो आप रिपोर्ट में देखते हो कि एक तो रिसर्च के बीच में जो रिपोर्ट के बीच में टेबल बने होते हैं और एक कुछ रेफरेंस जो लास्ट में अटैच में होते हैं वहाँ पे टेबल दिए होते हैं। तो जो लास्ट में टेबल अटैच होता है ना रेफरेंस के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, जनरल टेबल कहते हैं। क्लियर। तो फॉर एग्जांपल टेबल ऑफ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, वहीं पे स्पेसिफिक पर्पस क्या हो जाएगा, जिसको हम समरी एनालिटिकल टेबल भी कहते हैं। ये शॉर्ट साइज होते हैं और स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए गए होते हैं। जैसे कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में कितने मेल कितने फीमेल पॉपुलेशन है, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक था उसको उठाएंगे, उसका रेफरेंस लेंगे और उसमें से हम जो है स्पेसिफिक पर्पस टेबल यानी कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का टेबल बना लेंगे। तो यही चीज़ क्या होती है, स्पेसिफिक पर्पस टेबल होती है। टेबल शोइंग प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी, अब जैसे कि किसी कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ शो कर रहा है, क्या स्पेसिफिक पर्पस है, यानी कि एक ऐसा टेबल बनाया गया जिसमें सिर्फ प्रॉफिट ही दिखा रहा है कंपनी का, वहीं पे कंपनी के सभी पहलू को दिखा रहा होता है तो वो क्या होता है, जनरल टेबल होता है। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट डेटा जो है शो कर रहा है तो वो क्या हो गया, स्पेसिफिक पर्पस टेबल कहला रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो है बेसिस, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन के बेसिस पे जो है आप टेबल को ओरिजिनल टेबल या फिर डेरिवेटिव टेबल में डिवाइड कर सकते हैं। ओरिजिनल टेबल यानी कि जिसको हम प्राइमरी टेबल कहते हैं, यानी कि जब डेटा कलेक्ट किया जा रहा होता है ना उस वक्त जो टेबल बनाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, ओरिजिनल टेबल। ओरिजिनल टेबल आर आल्सो कॉल्ड क्लासिफिकेशन या फिर प्राइमरी टेबल भी कहा जाता है। सच टेबल आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म इन विच दे वेर ओरिजिनली कलेक्टेड, यानी कि जैसा कलेक्ट किया गया था उसी तरीके से आप टेबल में दिखा देते थे, ओरिजिनल टेबल हो गया। यानी कि आपने इसमें कोई भी फेरबदल, कोई भी मैथमेटिक फॉर्मूला, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला आपने नहीं लगाया होता है। बट इफ द इंफॉर्मेशन इन अ टेबल हैज बीन डिराइव फ्रॉम अ जनरल टेबल, यानी कि जो जनरल टेबल यानी जो ओरिजिनल टेबल था उससे डिराइव किया है आपने इन्फॉर्मेशन, तो उस टाइप के टेबल को हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव या सेकेंडरी टेबल। यानी कि ओरिजिनल टेबल से आपने कुछ नया इन्फॉर्मेशन निकाल के स्पेसिफिक पर्पज के लिए टेबल बनाया है तो वो क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव टेबल। ये एक तरीका क्या है, ओरिजिनल टेबल क्या हो गया, जनरल टेबल, और
जो सेकेंडरी टेबल है डेरिवेटिव टेबल वो क्या हो गया, स्पेसिफिक पर्पस टेबल। तो फॉर एग्जांपल इफ फ्रॉम ए जनरल टेबल सर्टेन एवरेज रेशियो और परसेंटेज आर डिराइव्ड देन द टेबल कंटेनिंग सच इन्फॉर्मेशन वुड बी अ डेरिवेटिव टेबल। यानी कि जब ओरिजिनल डेटा में आप कुछ ना कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला लगा देते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसका टेबल बनाते हैं, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, डेरिवेटिव टेबल। यानी कि आपने किसी टेबल से डिराइव किया है उसको, तो ओरिजिनल टेबल एंड डेरिवेटिव टेबल। तो ये तीन बेसिस पे जो है आप टेबल को जो है कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, सिंपल टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, जनरल टेबल और स्पेसिफिक पर्पज टेबल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ओरिजिनल टेबल एंड डेरिवेटिव टेबल। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।